सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरे अधिकार की अपने नियमित स्वाध्याय के क्रम में चर्चा चल रही है और संसार अवस्था का स्वरूप इस अधिकार में टोडरमल जी साहब ने चित्रण किया है। इस अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण किया है। 5 अनादि उसकी सिद्धि करी है कि जीव अनादि से है और उसको कर्म का बंध भी अनादि से है और उस स्वभाव की आंशिक व्यक्तता भी इसको अनादि से है ना। 3 प्रकार की अनादि तो ये हो गई। 2 अनादि शक्ति के रूप में वह केवल ज्ञान शक्ति वाला है, वह भी अनादि से है। ठीक है, तो अभी जो चल रही है चर्चा कि संसार अवस्था में इस जीव का स्वभाव जो केवल ज्ञानमयी है, ज्ञान की तरफ से ये तो शक्ति के रूप में है, लेकिन उस स्वभाव की आंशिक व्यक्तता भी पर्याय में अनादि से इस जीव के प्रगट है। क्या बात चल रही है? शक्ति कैसी है? ज्ञान की तरफ से केवल ज्ञानमय है ना। चारित्र की तरफ से बोलेंगे तो अनंत सुखमय है ये आत्मा। अनंत दर्शनमय है ये दर्शन की तरफ से बात कहेंगे। लेकिन उस स्वभाव की व्यक्ति अने वर्तमान प्रगट दशा में उसकी व्यक्ति, उसको बोलते हैं प्रगट व्यक्त ज्ञान दर्शन जो है, वह भी इस जीव के अनादि से पाया जाता है। बाबूजी क्या पाया जाता है? अनादि से इसकी पर्याय में ज्ञान दर्शन की व्यक्तता है और यह जीव अनादि से संसार में है, सुखमय स्वभाव वाला है और अनादि से यह जीव दुखी है। संसार परिवर्तन, ये क्या चक्कर है? ये बराबर अपने को समझना है ना। हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं? बोले अनादि से। और कैसे हैं? दुखी हैं। और स्वभाव कैसा है हमारा बाबूजी?
अगर स्वभाव में सुख नहीं होता तो किसी के प्रगति भी नहीं होता, और यदि बाहर की सामग्री में सुख होता तो किसी के न किसी के उसकी सहायता से प्रकट होना चाहिए। न तो आज तक हमको ऐसा एक भी जीव मिला है कि जो बाहर के संयोगों और सामग्री के आधार से सुखी हुआ है, इसका मतलब है वहां सुख नहीं। और जितने भी सुखी जीव मिले हैं सबने स्वभाव के आश्रय से सुख प्रकट किया है, अने स्वभाव में अनंत सुख मैं मेरा स्वभाव है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? चक्कर यह है भाऊजी कि ऐसा नहीं है मैं अनादि से दुखी इसलिए हूं कि मेरे स्वभाव में सुखी नहीं है। मैं दुखी कब से हूं? अनादि से दुखी हूं। क्यों? मेरे स्वभाव में सुख नहीं है? नहीं, इसीलिए नहीं। गड़बड़ी जो बहुत बड़ी है वो गड़बड़ी यह है कि मेरे को अपना स्वभाव अनंत सुखमय है उसकी खबर नहीं है। आई बात समझ में? गजाव साहब, दुख इसीलिए मेरे को अभी वर्तमान पर्याय में है, इसका कारण यह नहीं है कि मेरे स्वभाव में सुख ही नहीं है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भैया देखो, आज का विषय थोड़ा सा कठिन है, बराबर समझना है और समझना ही है, क्योंकि अभी यहां टोडरमल जी साहब स्वभाव की भी बात करेंगे, क्षयोपशम की भी बात करेंगे और उपयोग की भी बात करेंगे। कितनी बात करेंगे यहां पर? 3 बात चलेगी, 3 बात। और इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है अपने को, बिल्कुल अच्छे से समझना है, बिल्कुल, क्योंकि मुझे यह पता है कि सबके इसमें गड़बड़ होगी। अब जिसके सही है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो आचार्य महाराज किसको क्षयोपशम कहते हैं, किसको उपयोग कहते हैं, किसको शक्ति स्वभाव कहते हैं, ये बराबर अपने को समझना है। क्या बात समझनी है अपने को? देखो अच्छे से समझना भाई, हो घबराना नहीं। विषय जब तक स्पष्ट नहीं हो पूछना, बराबर पकड़ना, क्योंकि इसमें बहुत लोग शब्द तो रट लेते हैं, उसका भाव भसन नहीं होता, और भाव भसन नहीं होता तो पहुंचते भी नहीं है कि क्या बात चल रही है, और रटा 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 बोलते हैं। ठीक है, बराबर अपने को समझना है और भाव भाषण भी करना है अपने को। सबसे पहले तो अपने को शक्ति किसको कहते हैं ये समझना है। इसका एक और शब्द चलता है स्वभाव, पर्यायवाची। ठीक है, दूसरे नंबर व्यक्ति, प्रगटता, या कहो क्षयोपशम। तीसरा नंबर है व्यापार, कहो उपयोग। सबने रट रखा है शुद्ध उपयोग धर्म है, शुद्ध उपयोग बाबूजी धर्म है, और अशुद्ध उपयोग उसमें 2 हो गए, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, वो धर्म नहीं है, वो संसार है। लेकिन क्या शुद्ध उपयोग, क्या अशुद्ध उपयोग, किसको कहना शुभ उपयोग, किसको कहना अशुभ उपयोग, ये बात इस जीव के समझ में तो आनी चाहिए। लेकिन ये बात कब समझे, पहले उपयोग किसको कहते हैं ये तो समझे। बात पकड़ में आई है आपको? हाजी या ना जी? उपयोग किसको कहना पहले ये समझना, क्षयोपशम किसको कहना पहले ये अच्छे से समझना, और शक्ति यानी स्वभाव किसको कहना ये भी अच्छे से समझना। बाबूजी बात पकड़ में आ रही है? जीव अनादि से दुखी है इसीलिए नहीं कि उसके स्वभाव में सुख नहीं है। ये बात गले उतरी कि नहीं उतरी आपको?
अभी जीव का शब्द आपको अड़चन मार रहा है। मैं अनादि से दुखी हूं, इसीलिए नहीं कि मेरे स्वभाव में सुख नहीं है। तो फिर क्यों दुखी हूं? बाबू जी बोलो, मेरे स्वभाव सुख से बना हुआ है कि नहीं है? मेरे में अनंत सुख है कि नहीं है? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो। है बाबू जी, कब है? कब है? बोले शक्ति की अपेक्षा अभी पूरा का पूरा यहां विद्यमान। किसके है? मेरे। लेकिन मेरी पर्याय में व्यक्त नहीं है। ठीक है, किसका अंश व्यक्त नहीं है? मेरे जो अनंत सुख स्वभाव का अंश पर्याय में व्यक्त नहीं है। मैं अनादि से संसार परिभ्रमण में करते करते मात्र मैंने क्या पाया है? दुख ही पाया है। कोई पूछता है महाराज दुख क्यों पाया है? क्या आपके स्वभाव दुख का बना हुआ है? बोले नहीं, मेरे स्वभाव तो अनंत सुखमयी है। तो प्रश्न यह है कि जब स्वभाव अनंत सुखमयी है तो तुम्हें अनादि से दुख क्यों मिला? अनादि से तुमने दुख क्यों पाया? प्रश्न, बात पकड़ में आई है? आप सब बोलते तो सहजता से मैं सुखी हूं, अनंत सुखी हूं। ठीक है, बोले किसकी अपेक्षा से? शक्ति की अपेक्षा। और बोले ओ मैं अनादि से दुखी हूं। तो ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए अपने चित्त में। क्या प्रश्न खड़ा होना चाहिए बाबू जी? कि जब मैं सुख से बना हुआ हूं, सुख से निर्मित हूं, तो मेरी परिणति में अनादि से दुख क्यों चल रहा है? किस किस के ये प्रश्न खड़ा हुआ? हाँ, अरे किस किस के ये प्रश्न खड़ा हुआ कि आप अभी सब बोल देंगे हाँ साहब शक्ति की अपेक्षा तो मैं भगवान हूं और परेशान बहुत हो रहा हूं। नहीं बोल देंगे गजावत साहब, है सबके ये समस्या है। लेकिन प्रश्न ये है कि उसकी व्यक्ति, तो व्यक्ति किसको कहना? क्षयोपशम बोलते हैं आप। क्षयोपशम दो तरह से शास्त्रीय परिभाषा आपने रख ली है। कहीं क्षय और उपशम को मिलाकर क्षयोपशम बनाया है, कहीं उदय को क्षयोपशम बनाया है। लेकिन उसका भाव भाषण पता है कि नहीं कि क्षयोपशम किसको कहना, उपयोग किसको कहना? जीव उपयोगमय है, गाथा आपने बिल्कुल रख ली, लेकिन उपयोग है क्या? इसको अपने को बराबर समझना पड़ेगा। और वर्तमान में सुखी होने का असल पुरुषार्थ क्या है, यह भी अपने को समझना पड़ेगा। क्या क्या बात समझनी पड़ेगी अपने को बाबू जी? वर्तमान में मेरे पास क्या ताकत वर्तमान में प्रकट है जिसको मैं सही जगह लगाकर सुखी हो जाऊं? प्रश्न यह है। जो भाई कर्णानियों का विशेष अभ्यास करता है उसको क्षयोपशम की परिभाषा तो पता होगी। ठीक है, और आपको भी यहां पर मैंने 2 4 5 बार अच्छे से रटाई है, याद कराई है। क्षयोपशम, क्षयोपशम किसको कहते हैं बाबू जी? एक में तो है उद्याभावी क्षय, दूसरा सदअवस्था रूप उपशम, और तीसरा उदय। इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है क्षयोपशम। किन किन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है बाबू जी? उदयाभावी क्षय, उदय में ही जिसका अभाव है ऐसा क्षय, मतलब उदय में आया ही नहीं है। क्या? सर्वघाती स्पर्धक। और आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक, उसका सदअवस्था रूप उपशम, तो वो भी अभी तो है उपशम, ने अभी उदय में नहीं है। और तीसरा देशघाती स्पर्धक का उदय, उसको कहते हैं क्षयोपशम। तो जो 8 कर्म हमारे हैं उसमें से 4 कर्मों ने हमारे स्वभाव का घात किया है, जिसको हम घात्या कर्म कहते हैं। क्या बाबू जी? किसको कहते हैं? जिसने हमारे स्वभाव का घात किया, ऐसे ज्ञानावरण, दशनावरण, है ना, अंतराय और मोहनी, इस कर्म को अपन क्या कहते हैं? घातिया कर्म। इसने क्या करा? मेरे स्वभाव का घात किया। तो घात किसका कहना? टोडरमल जी साहब ने क्या बताया कि स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देना।
उनके निमित्त से जो इसका स्वभाव है वो व्यक्त नहीं होता है। बात पकड़ में आई आपको? घात करना मतलब क्या? मारना नहीं, व्यक्त नहीं होने देना। आई बात समझ में? तो मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव तो है अनंत सुखमय। अब प्रश्न यह है कि मेरे अनंत सुखमय स्वभाव की व्यक्तता क्यों नहीं है? तो बोले जो घात्या कर्म है ना, घात्या कर्म है ना, और यदि सुख से बात करें तो जो चारित्र वाला जो पार्ट है, वो जो कर्म का उदय इस प्रकार से है कि मेरे अनंत सुख का पर्याय में व्यक्तपना नहीं है। चलो साहब, ये तो समझ में आ गई हमारी बात। सुशील भैया, क्या बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? कि घातिया कर्म के निमित्त से जीव के स्वभाव की पर्याय में व्यक्तता नहीं होती है, घातिया कर्म का वहां उदय। तो प्रश्न यह है कि क्या पूरा का पूरा स्वभाव पर्याय में व्यक्त नहीं होता? तो दूसरी बात ये अपन ने तय करी थी क्या, कि संसार का कोई भी जीव ऐसा नहीं है उसके 3 प्रकार का क्षयोपशम सदैव पाया जाता है। क्या? अब प्रश्न है कि साहब क्षयोपशम, बाबूजी थोड़ा सा सब याद कर लेना। जो क्षयोपशम है ना, क्षयोपशम ये मात्र घात्या कर्मों में ही होता है, अघात्या में नहीं होता। क्या बात समझ में आई आपको? किसमें होता है क्षयोपशम? और उपशम किसमें होता है बाबूजी? अरे यार, बहुत स्वाध्याय करो आप, बहुत अच्छे से। ये है ना उपशम, आपने नाम तो सुना है, उपशम, क्षयोपशम, उदय है, क्षय, ये नाम सुना है ना? क्षय किसको कहते हैं? क्षय कर्म का समाप्त हो जाना, क्षय हो गया। और उपशम कर्म का दब जाना। ये अभी कर्म की तरफ से बात कह रहा हूं, इफेक्ट देखना जहां इसका इफेक्ट आता है। इफेक्ट कहां आता है बाबूजी? घात्या कर्म का इफेक्ट आता है किधर? जीव के व्यक्तता में। देखो ये चीज समझ में आ गई आपको? मिटा दूं मैं? अभी क्या चर्चा चलेगी अपनी? अभी चर्चा क्या चलेगी कजावत साहब? अभी चर्चा क्या चलेगी? ये अपने को 3 बातें समझनी है। शक्ति या स्वभाव किसको कहते हैं? दूसरा नंबर, व्यक्ति या क्षयोपशम किसको कहते हैं? तीसरा, व्यापार अने उपयोग किसको कहते हैं? ठीक है, बराबर समझना है अपने को। ये 3 बातें याद रहेगी। मिटा दूं मैं आपको? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अरे हाँ जी अन्ना जी, कुछ तो बोलो। समझना तो नहीं है इसमें कुछ? अभी इसका अपन खुलासा करेंगे। पहले अपन समझते हैं ये क्षयोपशम चीज क्या है। बाबूजी अपन ने अभी एक बात कही थी, क्या कही थी? कि मैं अनादि से दुखी हो रहा हूं, इसका कारण ये नहीं है कि मेरे स्वभाव में सुख नहीं है। क्या बात कही? फिर से बोलो, आप सब बोलो। मैं अनादि से दुखी हो रहा हूं, इसका कारण ये नहीं है कि मेरे स्वभाव में सुख नहीं। अच्छा, और सरल कर दूं मैं, और सरल कर दूं, आपको याद हो जाए। मैं अनादि से इसीलिए दुखी हो रहा हूं कि जहां सुख नहीं है वहां से सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। सरल है बात? सब बोलो भाई। सुशील भैया, क्या अनादि से दुखी हो रहा हूं ना मैं? ठीक है, तो दुख कहां है? प्रश्न यह है, यहां दुख है कि यहां दुख है? मैंने एक चार्ट बनाया ना, दुख यहां है कि दुख यहां है? कजा हो सकता है दुख?
અરે બહુ પોપાભાઈનો રાજ નથી, સમજનો પડેગા. હા, બાકી यूं દયાદાન પૂજા વ્રત ને तीर्थयात्रा मंदिर बनवा दिया ने विधान रचवा दिया ने यूं कोई धर्म हो जाएगा, बिल्कुल चक्कर में नहीं रहना. किसी के आशीर्वाद से, किसी की कृपा से जैन दर्शन में सुख प्रकट नहीं होता है. कहां है दुख बाबूजी? दुख कहां है? कि बोले मेरी पर्याय में, व्यक्त पर्याय में तो इधर दुख है, तो स्वभाव में दुख है. तो बोले नहीं, स्वभाव तो अनंत सुखी है. ये तो हम रोज बोल रहे हैं. ठीक है. अब प्रश्न यह है कि मेरे स्वभाव में अनंत सुख है और यहां अनंत दुख पर्याय में. प्रश्न यह है कि यह कॉन्ट्रावर्सी क्या है? प्रश्न यह है, कह जाओ साहब, प्रश्न क्या है? अब यहां अनंत दुख का कारण यह है कि इस जीव ने जहां से सुख आता है उसको जाना नहीं, उसको देखा नहीं, उसकी पहचान नहीं, उसकी स्वीकृति नहीं, और जहां से दुख नहीं आता है, जहां से दुख आता है उधर से सुख की निरंतर निरंतर चाह है, निरंतर प्रयास है. क्या चल रहा है काम? पर्याय में जो दुख हमारे को प्रकट है, स्वभाव कैसा है मेरा सिंगल साहब? अनंत सुखमयी. कब है? अभी वर्तमान में भी है. अपन एक अभी सेंटेंस क्या बोल के आए अभी कि मैं इसीलिए दुखी नहीं हूं कि मेरे स्वभाव में सुख नहीं है. बिल्कुल, मेरे स्वभाव तो बाबूजी अनंत सुखी है, लेकिन मैं दुखी क्यों हूं कि जहां से सुख प्रकट होता है, जो मेरा स्वभाव सुखमयी है उसको मैंने सुखमय माना नहीं है, और जहां से सुख मिलता नहीं है ऐसे संयोगों, ऐसे बाहर के साधनों से निरंतर सुख चाह है. इसके कारण मेरी पर्याय में यहां दुख. तो साहब ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? तो यहां अपने को यहां से खोज करना है. क्या कह रहे हैं कि यदि हमारी पर्याय में ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती तो यह कैसे खोज करता कि कहां सुख है और कहां में गड़बड़ी कर रहा हूं? तो देखो, जितने भी बाबूजी संसारी जीव है उनकी सबकी प्रगट दशा अने उसकी व्यक्तता में ज्ञान दर्शन की प्रगटता नियम से पाई जाती है. किसकी पाई जाती है? ज्ञान दर्शन की प्रगटता. देखो, यहां है स्वभाव तो है अनंत ज्ञानमय, और यहां है आंशिक ज्ञान. यहां है आंशिक दर्शन, यहां है आंशिक बीज. ठीक है. ये तो सब जीव के व्यक्त है, और यह जीव कहां से गड़बड़ी करता है? आप बोलते तो हो कि शुद्धोपयोग धर्म है, शुद्धोपयोग धर्म है. अभी उपयोग कहां है? उपयोग कहां है? आप बोलते हैं शुद्धोपयोग कि जो आंशिक ज्ञान दर्शन यहां व्यक्त है उसके द्वारा किस चीज को ग्रहण किया जाता है सुखी होने के लिए. तो जिस सामग्री में यह ग्रहण करने का कार्य करता है वह कहलाता है उपयोग. अब यह जो आंशिक ज्ञान दर्शन जो यहां व्यक्त है, यदि यह अपने अनंत स्वभाव को ग्रहण करे तो यहां नियम से सुख आए, और यह अपने इस स्वभाव को छोड़कर
सुख के लिए कहीं भी जाए तो यहां सुख प्रकट नहीं होता। बात पकड़ में आ गई आपको? तो अब क्षयोपशम किसको कहते हैं? कि जो यहां ज्ञान व्यक्त है, यहां जो दर्शन व्यक्त है, जो यहां वीर्य व्यक्त है, यह कहलाता है क्षयोपशम। क्षयोपशम मतलब व्यक्तता। लेकिन मजेदार बात यह है संजय जी भाई साहब कि घात्या कर्म में क्षयोपशम तो होता है, चारों घात्या में होता है, लेकिन एक बात समझना, 3 प्रकार का क्षयोपशम तो हमारे व्यक्त है, चौथे नंबर वाला क्षयोपशम अभी हमारे व्यक्त नहीं है। क्षयोपशम मतलब क्या? जो स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट है उसको कहना क्षयोपशम। क्या कहना क्षयोपशम? संजय जी भाई साहब किसको कहना क्षयोपशम? जो स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट है, आंशिक रूप से प्रकट है, उसका नाम है बाबूजी क्षयोपशम। ठीक है? ऐसे ही मेरा स्वभाव है केवल ज्ञानमयी और आंशिक ज्ञान यहां प्रकट है, वो कहलाता है क्षयोपशमिक ज्ञान। मेरा स्वभाव है केवल दर्शनमयी, तो आंशिक दर्शन प्रकट है, तो वो कहलाता है क्षयोपशम। मेरा स्वभाव है अनंत वीर्यमयी और आंशिक वीर्य प्रकट है, वो कहलाता है क्षयोपशम। लेकिन प्रश्न यह है कि मेरा स्वभाव है अनंत सुखमयी, लेकिन यहां सुख प्रकट नहीं है, क्योंकि मोहनी कर्म का यहां अभी क्षयोपशम नहीं है। और मुनिराज के और सम्यक दृष्टि के क्या है कि यहां आंशिक सुख भी प्रकट होता है, उनके क्षयोपशमक सुख है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई है आपको? क्षयोपशम मतलब क्या बाबूजी? स्वभाव के अंश की यहां व्यक्तता। अब प्रश्न यह है कि मेरे यहां अनंत सुख व्यक्त नहीं है, क्यों नहीं है? इसकी अपन खोज करेंगे यहां पर, और किसके माध्यम से मैं अनंत सुख प्रकट कर सकता हूं, मेरे पास वर्तमान में क्या ताकत है, उसकी खोज करेंगे। भाई ये तो हम रोते हैं कि भाई हमारे सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है। चलो स्वभाव तो सुखमय है, हां है, तो अब विधि सीखो ना कि कैसे पर्याय में सुख अब प्रकट हो। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या सीखना है अपने को? विधि। सबको ये खबर तो, विश्वास तो है कि मेरा स्वभाव अनंत सुखमय है, पहले तो ये नक्की करो। है? सबको विश्वास है कि नहीं है? क्या बाबूजी मेरा स्वभाव कैसा है? अनंत सुखमय है। जो मुझ में है सो ही, अब बोलते हो ना क्या, किसमें? जो मुझ में सो ही अनंत सिद्ध भगवान के पास जो शक्ति है, ऐसी शक्ति मेरे में भी है। इसका विश्वास है कि आपको कि सिर्फ रटली पंक्ति आपने। अरे हाजी या नाजी बोल लेते हो बाबूजी, जो निगोद में वो ही मुझ में, वो ही मोक्ष मजा, ऐसा बोलते हो ना? है कि रटी हुई पंक्ति है कि उसका भाव भाषण है आपको? भाव भाषण मतलब क्या? कि मेरे में अनंत सुख, मैं अनंत सुख का बना, किसी की कृपा से नहीं। मेरा ऐसा स्वभाव स्वयं का भवन, ऐसा मैं अनंत सामर्थ्यशाली ऐसा तत्व हूं जो अनंत सिद्ध भगवान के पास सामर्थ्य शक्ति है। ऐसी ही मेरे में शक्ति अनादि से है, वर्तमान में भी है। ऐसा इस जीव को विश्वास है कि नहीं है? पहले नंबर का प्रश्न। ये बहुत बड़ा काम है बात, क्योंकि जहां से सुख प्रकट होगा उस स्वभाव का इसको विश्वास ही नहीं, उस स्वभाव की इसको खबर ही नहीं, और उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं से सुख प्रकट हो ही नहीं सकता। तो आप बताओ कि उसको सुख कैसे प्रकट होगा बिना स्वभाव की खबर के? ठीक है, पहले नंबर का। अब रही बात दूसरे नंबर की कि चलो हमें खबर नहीं, तो हमारे पास खबर करने की वर्तमान में कोई ताकत है कि नहीं है, इसकी तो खोज करें। है? हमें खबर नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास
वर्तमान में ऐसी कोई ताकत है कि नहीं है जिसके द्वारा हम इसका पता कर सकते हैं? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तेरे में वर्तमान में ऐसी सामर्थ्य है कि तू यदि सही जगह जाए तो तू वह काम करके आ जाए। प्रश्न यह है, देखो, अनादि से मेरे पर्याय में ज्ञान दर्शन की व्यक्तता भी थी, अनादि से मेरा स्वभाव सुखमय भी था, अभी भी है, लेकिन मेरी पर्याय में सुख प्रकट नहीं हुआ। क्या गड़बड़ी हो गई? तो गड़बड़ी यह थी कि जो मेरे पास शक्ति थी, जिसका व्यापार मैंने सुख के लिए किया, अनादि से मैं सुख का ही प्रयत्न कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं बाबूजी? अनादि से ही सुखी होने का ही प्रयास कर रहा हूं। इस भाव में भी मैंने जितने भी उपाय किए हैं, वो काहे के लिए किए हैं? सुखी होने के लिए। खाना काहे के लिए खाता हूं सुशील भैया? काहे के लिए? बोलो। सुखी होने। मकान काहे के लिए बनाया? शादी काहे के लिए करी? अरे कुछ तो बोलो, तेज आवाज में आ। संजय जी भाई साहब काहे के लिए करा है सबका? सुखी होने। लेकिन सुख प्रकट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हम जहां से सुख चाह रहे हैं वो हमारी जगह गलत है। जिन सामग्री में सुख नहीं है, जिनके सामग्री के आश्रय से सुख प्रकट नहीं होता है, हम उस सामग्री से, अनादि से सुखी होना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जहां से सुख का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो गड़बड़। तो अपने को क्या करना है बाबूजी? अभी अगर घाटे का टोटा हो आपको, है कि भाई ये घाटा हो रहा है धंधे में और आपकी बैलेंस शीट में घाटा निकलता है, आप क्या करते हो? है क्या करते हो भैया? यहां से क्या करते हैं अपन? बोलो। तो मैंने भैया अनादि से, पत्नी से, बच्चों से, मकान से, पैसे से, सुख, सोने चांदी से सुख चाहा। थोड़ी और कठिन बात कह दूं, सुबह का समय, घबराओगे तो नहीं? घबराओगे तो नहीं? अभी क्या कही मैंने बात? मैंने कहां से सुख चाहा? मैंने भोग सामग्री से सुख चाहा, मैंने मकान से सुख चाहा, मैंने सोने चांदी से सुख चाहा, मैंने पत्नी से सुख चाहा, मैंने बच्चों से सुख चाहा, लेकिन वहां तो सुख है ही नहीं। ओहो, मैंने भोजन छोड़कर भी सुख चाहा, मैंने पैसा छोड़कर भी सुख चाहा, मैंने तीर्थ यात्रा करके सुख चाहा, मैंने पंच परमेष्ठी से सुख चाहा, मैंने मुनिराजों से सुख चाहा, लेकिन वहां भी सुख नहीं है। क्योंकि जहां सुख था, जिसके आश्रय से सुख मिलता है, उसकी मुझे खबर ही नहीं। किससे सुखी होना चाहा मैंने? भाई पत्नी बच्चे से तो सुखी नहीं हुआ जाएगा, लेकिन फिर शांतिनाथ भगवान तो सुखी कर देंगे। अरे शांतिनाथ भगवान के पास ताकत नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान पावरफुल है अपने नहीं, संकट मोचन है वो तो। नहीं बाबूजी, है ना संकट मोचन? बांट दिया तीर्थंकरों को। नहीं सुशील भैया, एक जने को संकट मोचन बना दिया, एक को शांति वाला, एक को बच्चे वाला। एक क्या चक्कर है? चक्कर क्या है? नहीं गजाओ साहब, एक भगवान को तो भूत निकालने का ही काम दे दिया है? ये क्या चक्कर है? ये पागलपन नहीं है। पागलपन किसका है? पागलपन किसका? अरे हमारे यदि इस प्रकार की मान्यता चलती है तो ये मेरा अनादि का पागलपन है और यहां आकर और पुष्ट हो रहा है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं। जितना उपयोग आपके पास है, कह रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे उपयोग किसको कहते हैं, शक्ति किसको कहते हैं, आपको कहां लगानी है, ये अपने को अच्छे से समझना। क्या सुखी होने के लिए अपन ने क्या 3 बातें अभी याद करी है? कल अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो क्षयोपशम किसको कहते हैं? देखो 4 प्रकार का क्षयोपशम होता है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम, जो ज्ञान, केवल ज्ञान, स्वभाव, वो शक्ति, और जो अभी मति शुद्ध ज्ञान पर्याय में व्यक्त है वो है क्षयोपशम। केवल दर्शन शक्ति
और अभी कौन सा दर्शन है हमारे को? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये व्यक्ति, आई बात समझ में? प्रकट, क्षयोपशम, ठीक है। ऐसे ही अनंत वीर शक्ति, और अभी क्या है? क्षयोपशम आंशिक वीर है कि जो ये मतिश्रुत ज्ञान है उसको टिका के रखने वाली जो सामर्थ्य शक्ति, वो है आंशिक क्षय। अभी प्रश्न ये है कि ये जो मोहिनी है, इस मोहिनी का क्षयोपशम कब होता है? ज्ञान का तो आपने पकड़ लिया, दर्शन का पकड़ लिया, वीरी का पकड़ लिया, वो मोहिनी में भी क्षयोपशम होता है कि नहीं होता है? बोलता है ना, छायोपशमिक सम्यक, छायोपशमिक चारित्र है, वेदक सम्यक कब होता है? तो वो तो अपने को समझना पड़ेगा। अभी व्यक्त नहीं है, इसका मतलब है कि जिसके छायोपशमिक सम्यक प्रकट है, यानी स्वभाव का अंश प्रकट है। आई बात समझ में? जिसके छायोपशमिक चारित्र प्रकट है, चारित्र का अंश प्रकट है, ये स्वभाव के अंश की प्रकटता का इंडिकेशन है क्षयोपशम। अब यहां इसकी प्रकटता कैसी हो उसकी अपन चर्चा करेंगे कल ये करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारी शक्ति, ज्ञान दर्शन अभी हमारा प्रकट है, जिसको हम बोलते हैं छायोपशमिक ज्ञान, आपकी भाषा में बोलो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब वो मति, श्रुत ज्ञान, व्यक्त ज्ञान, वो क्षयोपशम, और उस व्यक्त ज्ञान से किस चीज को हम ग्रहण करते हैं, वह उपयोग, और कहां से अपने को धर्म प्राप्त होगा, कैसे हमको सुख प्राप्त होगा, उसकी विधि कल अपन उसकी चर्चा करेंगे।